नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। और कितनी गुफ्तगू और कितनी गुफ्तगू राजस्थान के लोगों के मन में अब यही सवाल है। चाहे अशोक गहलोत के खेमे के लोग हों, चाहे सचिन पायलट के खेमे के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे कांग्रेस से बाहर दूसरे दलों के लोग, सबके मन में अब यही सवाल है। और कितनी गुफ्तगू। राहुल गांधी दिल्ली में है, सचिन पायलट भी दिल्ली में है, लेकिन देखने में ऐसा जरूर लगता है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट, आला कमान और सचिन पायलट में बातचीत चल रही हो, लेकिन अब इन दोनों के बीच बातचीत में कुछ ऐसा नया घटित होने वाला नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। अब जो कुछ भी बातचीत में नजर आने वाला है वो अशोक गहलोत से बातचीत में नजर आएगा। ताजा घटना यह है कि आलाकमान अब सचिन पायलट से नहीं, अशोक गहलोत से बातचीत करने के लिए अशोक गहलोत जी को ढूंढ रहा है। और अशोक गहलोत जी भागे भागे फिर रहे हैं। वो आलाकमान से आमने सामने रूबरू होने की बहुत अधिक इच्छा नहीं जता रहे हैं। तो क्या एक व्यक्ति की इच्छा पर आलाकमान चलेगा, यह भी प्रश्न उठ सकता है। लेकिन नहीं, अशोक गहलोत मजे मजाए खिलाड़ी हैं। वो उनको लगता है कि अब तक वो इसी रुख से आगे बढ़ते चले गए हैं, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट है। परिस्थिति डिफरेंट ये है कि आला कमान अब अपने रसूख को बचाना चाहता है। पार्टी पर किसी एक का कब्जा न हो, इस बारे में संवेदनशील है। और आलाकमान के निर्णय माने जाएं और लागू किए जाएं, इस पर भी आलाकमान यानी कांग्रेस आलाकमान गंभीर है। यही कारण है कि राजस्थान की सियासत में कभी शह कभी मात, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, अनिर्णय वाली स्थिति जो लंबी खींचती चली जा रही है, तो बेचैनी भी बढ़ती चली जा रही है। बेचैनी भी बढ़ रही है, कांग्रेस के भीतर भी बढ़ रही है, कांग्रेस के बाहर भी बढ़ रही है। और सचिन पायलट के लिए आलाकमान ने जो सोच रखा, ये बहुत क्लियर है कि सचिन पायलट जो मुख्य धारा से दूर रहे, अशोक गहलोत जी ने उनको दूर कर दिया। उन सचिन पायलट को फिर से पार्टी में प्रतिस्थापित करने के लिए, बड़ी भूमिका देने के लिए ही आलाकमान ने पहल की। दोनों नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सुलह के लिए वो आगे आई। सुलह दिखा भी स्क्रीन पर पत्रकारों के सामने, लेकिन मन में ये सुलह नहीं हो सका। नतीजा यह है कि जो जहां थे वो वहां हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं। जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं वो अपनी जगह बैठे हुए हैं, और राहुल और सचिन पायलट जो किसी पद पर नहीं थे, आज भी किसी पद पर नहीं है। तो ठीक है, लेकिन नई भूमिका तो मिलती, नई भूमिका भी नहीं मिली। तो सचिन पायलट के साथ जो सुलह सफाई के बाद की जो तस्वीर थी वो बनी ही क्यों? इसका मतलब है कि जिस प्लान पर आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान निर्णय करना चाह रहा था, वो प्लान फलीभूत नहीं हो सका है। तो क्या इस बात को मान करके आलाकमान चुप बैठ जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। नतीजा यह है कि अब सचिन पायलट की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह गई है कि वो आला कमान से बात करे, उनको मनाए कि देखिए मुझे भूमिका नहीं मिल रही है। नहीं, अब जिम्मेदारी सीधे कांग्रेस आला कमान की आ गई है। और कांग्रेस आला कमान बनाम अशोक गहलोत समझ लीजिए, या अशोक गहलोत और कांग्रेस आला कमान के बीच बातचीत का माहौल कब बनता है, इस पर सबकी नजर है, ये समझ लीजिए। यानी ये बातचीत होनी
और जो आलाकमान चाहता है उसको लागू किया जाना ये अशोक गहलोत पर निर्भर हो गया है। लेकिन क्या वास्तव में अशोक गहलोत पर निर्भर हो गया है? नहीं, कतई नहीं। ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी जो ये चुनाव लड़ने जा रही है, राजस्थान में उम्मीदवारों का चयन होना है और इसके लिए अब वक्त बहुत नजदीक आता जा रहा है। एक कदम उठा करके कांग्रेस आलाकमान ने स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की और वो कदम था वो अशोक गहलोत खेमे के उस चाल को नाकाम करना जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में सचिवों की नियुक्ति कर दी थी। न किसी से पूछने की जरूरत उनको महसूस हुई और न ही सचिन पायलट या किसी और दूसरों से बात ही की गई। आलाकमान तक को भी नहीं पूछा। यहाँ तक कि जो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सिग्नेचर होना चाहिए था वो भी नहीं था। तो जब कांग्रेस आलाकमान ने इस पर आपत्ति जताई और सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया तो हिम्मत नहीं हुई अशोक गहलोत की या उनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी की कि वो इसका प्रतिरोध कर सके, वो बोल सके कि हमसे ऐसा क्यों किया जा रहा है। उल्टे उन्होंने मान लिया कि हाँ हमसे गलती हुई। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ था कि अशोक गहलोत खेमा कोई मौका कांग्रेस आलाकमान को देना नहीं चाहता कि कांग्रेस आलाकमान उस मौके के आधार पर कोई कार्रवाई करे। कांग्रेस आलाकमान चाहती तो तुरंत प्रदेश अध्यक्ष को हटा सकती थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने तकरार के बजाय समझाने बुझाने का फार्मूला अपनाया। इसलिए बहुत कठोर निर्णय के बजाय उनके फैसले को ही निरस्त कर दिया, एक संभावना का द्वार खोले रखा और अशोक गहलोत और डोटासरा ने भी एक परिपक्वता दिखलाई कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से सीधे रार ठान नहीं लिया बल्कि सीधे अपनी गलती मान ली। अब गलती मान ली तो अगला कदम क्या होगा? क्या प्रदेश बिना सचिवों की नियुक्ति के रहेगा? क्या संगठन में बदलाव नहीं होने चाहिए? क्या संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? हो क्यों नहीं रहा है? कंसल्टेशंस क्यों नहीं है आलाकमान और स्टेट कांग्रेस के बीच? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न के बहाने आलाकमान ने राजस्थान के में कांग्रेस की सियासत जो चल रही है खेमों के बीच उसमें मजबूत हस्तक्षेप करने का फैसला कर लिया है। 23 जून को पटना में बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की। इस बैठक से पहले यानी कल भर का अवसर है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इस मसले को अशोक गहलोत को दिल्ली में बुलाकर बातचीत कर ली जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल जी और तमाम लोग लगातार अशोक गहलोत से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मीडिया में ये बात फैल चुकी है, लेकिन अशोक गहलोत के कानों में ये बात नहीं जा पा रही है कि आलाकमान उनको बातचीत के लिए खोज रहा है और बहुत बेचैन होकर खोज रहा है। तो इसके मायने क्या है? इस स्थिति को आलाकमान कब तक बर्दाश्त करेगा? तो यकीन मानिए हो सकता है कि 23 जून से पहले ये अशोक गहलोत जी दिल्ली ना आ पाए, लेकिन संभावना इसकी कम है। आना तो उनको दिल्ली पड़ेगा और ज्यादा दिन की बात नहीं है। अगले 24 घंटों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि अशोक गहलोत आलाकमान की इच्छा के सामने नतमस्तक या नरम होते हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तब आलाकमान की थ्योरी जो है चढ़ी हुई थ्योरी हमें देखने को मिलेगी और 23 जून की बैठक के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सबका फोकस 23 जून हो रहा है। 23 जून पटना में बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां रहेंगे, राहुल गांधी भी रहेंगे, देश भर के विपक्ष के नेता वहां रहने वाले हैं। तो जाहिर है एक जेन्युइन कारण बनता है कि आलाकमान जो चढ़ी हुई थ्योरी है उसको, थ्योरी जो बल पड़ जाते हैं माथे पर उसकी बात कर रहा हूं, तो वो चढ़ी हुई थ्योरी को वो थोड़ा सा रिजर्व रखें कि उस बैठक के बाद वो अशोक गहलोत को आंखें दिखाएं। अब ये होगा कैसे?
अब रास्ता क्या रह गया है? अब तक तो हम लोग यही बात करते रहे हैं, सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं, इधर की गर्मी उधर की गर्मी डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आगे क्या होना है? देखिए, कांग्रेस आला कमान के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है कि अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत के रहते हुए और प्रदेश अध्यक्ष पद पर डोटासरा जी के रहते, यानी इस युगलबंदी के रहते हुए सचिन पायलट न पहले एकोमोडेट हुए थे और न आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद एकोमोडेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। इस जोड़ी पर कांग्रेस आलाकमान को अब भरोसा नहीं रह गया है। तो ये जोड़ी तोड़ने का मतलब क्या है? इस जोड़ी को तोड़ने का मतलब है कि अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा लिया जाना। ये बात मैं बोल रहा हूं तो अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण करने की अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पूरी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करते हुए मैं कह रहा हूं कि चाहे ये घटना 1 हफ्ता के भीतर हो, चाहे 2 हफ्ते के भीतर हो, चाहे महीने भर के भीतर हो, इससे ज्यादा ये बात आगे नहीं जाएगी और अशोक गहलोत जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और उनकी जगह पर ऐसा नहीं कि सचिन पायलट को ये दायित्व सौंपा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में तो ये पार्टी तोड़ने वाला कदम होगा आला कमान का। आला कमान ऐसा नहीं करेगी, लेकिन आला कमान अशोक गहलोत को साफ कर देना चाहती है कि आगे कांग्रेस का चेहरा आप नहीं है। हम चाहते थे कि ये चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन आप सचिन पायलट को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के संगठन के स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पा रहा है और उम्मीदवार भी तय नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए ये कांग्रेस को फैसला करना पड़ रहा है कि आपको कुर्सी छोड़नी होगी। अब इसकी प्रतिक्रिया में अशोक गहलोत बगावत कर सकते हैं, लोगों को जुटा सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं, लेकिन पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। अब चुनाव नजदीक है। कांग्रेस के विधायकों को आला कमान से उम्मीद है, उनसे टिकट चाहिए। अब इनको पता है कि अब अशोक गहलोत टिकट नहीं बांटने वाले हैं, तो इसलिए जो एक मुश्त समर्थन अशोक गहलोत जी के लिए उनको उनके पद पर बनाए रखने के लिए कुछ समय पहले दिख रहा था, उसमें बड़ा फर्क आ चुका है। और इसमें जो जोखिम है, ऐसा नहीं कि जोखिम नहीं है, जोखिम है। अशोक गहलोत बड़े कद के नेता हैं, उनका प्रभाव भी है, लंबे समय से रहे हैं संगठन से लेकर सरकार तक। इस बीच जो लगातार हमले हो रहे हैं अशोक गहलोत सरकार पर, ये भी वो कारण है कि अगर एक बार अशोक गहलोत जी कुर्सी से हट जाते हैं, किसी नए चेहरे को यहाँ बिठा दिया जाता है, हो सकता है ये डोटासरा जी ही हो, वही खुशकिस्मत हो, या फिर जोशी जी या फिर कोई और हो जो कि इस जगह पर बिठाए जा सकते हैं, तो उन नए चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे की तलाश जो है बीजेपी कर रही है कि किस व्यक्ति को, जो सचिन पायलट खेमे का हो ऐसा कतई नहीं होगा, जो सचिन पायलट खेमे का नहीं हो उनमें से ही किसी को एक मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जा सकता है। और ये अशोक गहलोत जी की, याद कीजिए, उस पुराने वक्तव्य के अनुरूप होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लोभ नहीं है। सचिन पायलट को छोड़कर, सचिन पायलट का नाम नहीं लिया था उन्होंने कहा था जिन लोगों ने बगावत की थी उसमें शामिल हुए थे, वो गुड़गांव वाला केस जिसमें कि सचिन पायलट के नेतृत्व में विधायक जाकर होटल में ठहरे थे, उस मामले में जो शामिल नहीं है उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये जो अशोक गहलोत कह रहे थे, उसी फार्मूले को कांग्रेस आलाकमान अब एडॉप्ट करने वाली है और ये कहने वाली है कि अशोक गहलोत जी, आपने जो निवेदन किया था उस निवेदन पर अमल करने का वक्त आ गया है। अब आप आइए, केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को स्वीकार कीजिए, राजस्थान को आप छोड़ दीजिए, आलाकमान टैकल कर लेगा कि नया चेहरा कौन होगा, संगठन कैसे होगा स्थानीय नेतृत्व के साथ। ये बात लगभग स्पष्ट हो चुकी है, साफ हो चुकी है और अब इस पर अमल होने में जितना चाहे जितनी भी देरी हो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब तक
मैंने जो आपसे राजस्थान विषय पर संवाद किया है उसमें ये बात बारंबार कही है कि सचिन पायलट के लिए आलाकमान का सॉफ्ट कॉर्नर है। सचिन पायलट को आलाकमान चेहरा बनाए रखना चाहती है और सचिन पायलट का जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, जो उनकी पकड़ है, उनमें जो ऊर्जा है, उनमें जो नौजवानों के साथ कनेक्शन है, उनमें जो वाद संवाद की क्षमता है, इसको देखते हुए और उनके पास जो उम्र है, जो बाकी उम्र है जिससे वो कांग्रेस को भी बहुत कुछ दे सकते हैं और कांग्रेस से बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, उसको देखते हुए वो ये मौका सचिन पायलट को देने के लिए कांग्रेस जो है तत्पर रही है। यही कारण है कि सुलह सफाई भी हुई है, बातचीत भी हुई है। अब तक बातचीत जो हुई थी सचिन पायलट को एकोमोडेट करने के लिए, अशोक गहलोत को मनाने की हो रही थी और अब एक्शन मोड में आलाकमान जाने अगला कदम बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत सुन नहीं रहे हैं। इस वजह से सचिन पायलट के लिए अब वो खुद अब उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बेहाफ में आला कमान वो लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुका है। जो विरोधी दल के लोग रहे हैं वो जो सचिन पायलट को अपने साथ जोड़ने के लिए चारा फेंक रहे थे, अपनी सियासत और उसके भविष्य को देख रहे थे, उन सबसे सचिन पायलट ने अब तक दूरी बना रखी है और ये आलाकमान को यही समझाया है कि ये सारी बातें अफवाह हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। सचिन पायलट को ये पता है कि सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस के ही साथ है। वो वैचारिक रूप से बीजेपी में नहीं जा सकते और आम आदमी पार्टी जिस तरह से सेंट्रलाइज्ड है वहां उनका चलेगा नहीं, वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आम आदमी पार्टी का वैसे भी राजस्थान में कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है। वो सचिन पायलट पर ही डिपेंड करके अपना जनाधार बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो जाहिर बात है कि सचिन पायलट ने अपनी निष्ठा, अपनी वफादारी को आलाकमान के सामने बारंबार विश्वास दिलाने का प्रयास किया है और आलाकमान मुतमईन है, संतुष्ट है। तो अब अगला कदम आप देखिए, ये एक्शन जो भागा भागी का खेल अशोक गहलोत कर रहे हैं, ये उनकी कमजोरी को बताता है। ये बताता है कि जादूगर का जादू अब कांग्रेस के भीतर आला कमान पर चलना बंद हो गया है, इसलिए वो भागे भागे फिर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, संदेश नहीं ले रहे हैं और दिल्ली आने का जो उनको संदेश पहुंचाया जा रहा है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 23 जून को विपक्ष की बैठक होने दीजिए, उसके बाद देखिए आला कमान के तेवर और फिर वो सारी बातें जो मैंने कही है वो आपको सच होती हुई दिखेंगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।